दोस्तों नमस्कार। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी। आज हम भविष्य मल्लिका की एक और भविष्यवाणी को लेकर आए हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर अनाज व अन्य खाने पीने की चीजों का संकट जल्द ही आने वाला है। कैसे जलवायु परिवर्तन होगा और कैसे कुछ देश भुखमरी की पेट में आएंगे और वहां त्राहिमाम होगा। दोस्तों आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल नाड़ी नक्षत्र बाय विजयोलॉजी पर। मैं आपका दोस्त विजय कुमार। दोस्तों पिछले काफी समय से हमने एक सीरीज शुरू की हुई है भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां, जो संत श्री अच्युतानंद जी से क्या क्या भविष्यवाणियां करके गए हैं, जो समय समय पर पहले सच होती नजर आई हैं और आगे किस तरह का पूरी दुनिया के अंदर एक एटमॉस्फेयर रहेगा, किस तरह के संकट पृथ्वी पर आएंगे। दोस्तों जैसे ही शनि का कुंभ से मीन राशि के अंदर राशि परिवर्तन होगा, आप लोग काफी वीडियो में ये सुन भी चुके हैं कि 29 मार्च 2025 को जब शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ से मीन राशि में जाएंगे, तो वहां पर 6 ग्रहों की एक युति बनेगी और उस दिन एक ग्रहण होगा। और इस युति के अंदर देव गुरु बृहस्पति, जो कि जीव कारक हैं, जीवात्माओं के प्राण हैं, सुख और समृद्धि के ग्रह हैं, वो अपनी अतिचारी स्थिति में रहेंगे। अतिचारी मतलब कि अगले 8 साल के लिए जरूरत से ज्यादा स्पीड उनकी रहेगी चलने की। और जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, पूरी दुनिया के ऊपर संकट आए। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि जो कोरोना नाम की एक महाबीमारी आई थी, महामारी आई थी, पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से जब शनि मकर राशि के अंदर थे, उस टाइम भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में, और अब फिर से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। श्री संत श्री अच्युतानंद जी ने अपनी ग्रंथ भविष्य मल्लिका के अंदर लिखा है कि जब शनि महाराज मीन राशि के अंदर स्थान परिवर्तन कर कर जाएंगे, तो वहां से पूरी दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन होगा बहुत बुरी तरह। यानी कि जितने भी ग्लेशियर हैं वो बड़ी तेजी से पिघलना शुरू होंगे, जिसकी वजह से काफी देशों के अंदर बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब जब बिना मौसम के बाढ़ आएगी तो फसल बर्बाद होगी। कुछ देशों के अंदर जहां सारी व्यवस्थाएं हैं, वहां पर अचानक से तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से वहां पर फसलें नष्ट हो जाएंगी। एक जो हमारा रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले काफी समय से, कई साल से, क्योंकि यूक्रेन भी काफी देशों को जरूरतों को पूरा करता था अनाज के मामले में, और रूस भी। ये भी एक संकट है। मरुस्थल के अंदर बर्फ गिरनी शुरू होगी, बर्फीले जो एरिया है वहाँ मरुस्थल बनने शुरू होंगे, जहाँ मैदान है वहाँ बाढ़ आएंगी। तो जब ये इतना जलवायु परिवर्तन होगा अचानक से, बारिश
इतने काफी लंबे समय तक बारिश चलने की उसके अंदर भविष्यवाणी की गई कि अचानक से बारिश अपना विकराल रूप धारण करेगी, फसलें नहीं हो पाएंगी। जब फसलें नहीं होंगी, अनाज नहीं उगेगा, तो भूखमरी की समस्या पैदा होगी। इसके अंदर एक तो बताया गया है जितना भी हमारा अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके अंदर हालात, हालांकि अभी भी वहाँ खाद्यान्न संकट है, लेकिन WHO वगैरह या कुछ अन्य देश आपूर्ति करते हैं। लेकिन जब उन्हीं देशों के पास अपने पब्लिक को जरूरतों को पूरा करने लायक अनाज नहीं होगा तो कहाँ से देंगे। यूरोप कंट्रीज के अंदर खाद्यान्न संकट बड़े भारी रहेगा, क्योंकि उधर जो बर्फ के ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर अचानक से पिघलने शुरू होंगे, तो वहाँ की ज़मीनें, वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा होगी, आएगी, बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये जो जलवायु परिवर्तन है पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी मचा के रखे। जो अनाज का स्टॉक है ऑलरेडी दुनिया के पास, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने निकाल देगा, 1 साल निकाल देगा। फिर एक चीज़ और है, जो अदर कंट्रीज हैं, जितनी भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें और हमारे भारत में बड़ा फर्क है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के समय जब सब पूरी दुनिया रुक चुकी थी, सारे बाजार बंद थे, राशन की बड़ी दिक्कत थी, तो उस समय भारत के अंदर क्या हुआ था, जो पुरातन समय में एक व्यवस्था थी कि किसी के पास दूध है और किसी के पास अनाज है, तो अनाज वाले को दूध दे दिया, बदले में अनाज ले लिया। एक देसी कहावत है, बैंगन के बदले चकला, चकले के बदले बैंगन। वो व्यवस्था भारत के समाज के अंदर सदियों से रही है। एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर देते हैं, आपस में प्रेम प्यार है समाज के अंदर। फिर दूसरा, हमारी सरकार भी अगर देखें तो लंबे समय तक गरीबों को फ्री में राशन दे के उस भूखमरी के फैलने से बचाया गया। लेकिन ये अन्य देशों के अंदर नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ कोई किसी को कुछ दे के राजी नहीं। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो ठीक है, अदरवाइज भूखे मर जाओ, कोई नहीं देखता। तो सबसे ज्यादा इस खाद्यान्न संकट से का असर जो होगा यूरोप कंट्रीज और आपके दक्षिण अफ्रीका के जितने देश हैं, चाइना के अंदर भी बहुत बड़ा ये संकट होगा। क्योंकि जो एक चीज उसके अंदर बताई गई है कि चाइना के अंदर, क्योंकि इधर से जो तिब्बत और हिमालय के ग्लेशियर हैं परली तरफ के, वो ग्लेशियर पिघल के उस तरफ ही जाएंगे और बड़ी भयंकर बाढ़ आने की संभावना है। अगर हम देखें तो 1961-62 में भी चाइना के अंदर बाढ़ की वजह से लाखों लोग मर गए। तो दोस्तों, इंतजार करते हैं कि भविष्य मल्लिका की ये भविष्यवाणी कब शुरू होगी, कब पूरी होगी। हम तो यही कहेंगे, ठाकुर जी, ऐसी कोई भी स्थिति ना आए जिससे मानवता के ऊपर संकट हो। सभी जीवात्मा एक जैसी हैं, लेकिन होनी बलवान है, कौन रोक सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।